चलिए नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सर्वे से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है कि सर्वे से रिलेटेड हमारी जैसे कि पुश्तैनी ज़मीन है, उस ज़मीन को हम अच्छे तरह से बंटवारा नहीं कर पाए। किसी की ज़मीन में कम आया, किसी की ज़मीन बेसी है, किसी की ज़मीन बराबर ही नहीं है। तो इस तरह की ज़मीन में क्या सर्वे में क्या सही तरीक़ा से वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हम इसी के लेकर इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए सुनिए। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखिए ऊपर में हमने क्या लिखा है, रैयत का नाम, यानी जिनके नाम पर खतियान है। क्या है? रैयत का नाम। यहाँ जो है रैयत का नाम है, यानी जिनके ऊपर खतियान है। इनके पिता का नाम है स्वर्गीय विशेश्वर महतो और इनका नाम है चरित्र महतो सपोर्टेड। मान लीजिए ऐसा है। चलिए आगे आते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये चरित्र महतो मर चुके हैं। अगर आपको ये देना है ये सर्वे में, तो इनका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा। क्या बनाना होगा? मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, स्वर्गीय चरित्र सिंह के कितने बेटे हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ राम समूह सिंह, दूसरा है विजय कुमार सिंह, तीसरा है मान माधो देवी, चौथा है स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह, पाँचवा है राजबली सिंह और छठा है विंदा देवी। अब इसमें समझिएगा कि ये इनकी बेटी का भी नाम दिया गया है। तो ये समझिएगा इनकी जो वंशावली बनेगा उनका बेटी का भी नाम देना है, क्योंकि इन्हीं के वंश से ये जुड़ी है। जब इनका पैन कार्ड बनता है तो इनका नाम जरूर जाता है, तो इन्हीं के वंश से ये जुड़ी है। तो ये समझ लीजिए ये भी इनके वंश से जुड़ी है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इससे हिस्सेदारी होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा किसी केस में है नहीं। लेकिन वंशावली में इसको दर्शाना है, लेकिन सर्वे ऐसा नहीं कहता है कि इनका हिस्सेदारी इनमें होगा, लेकिन इनका वंशावली में सही तरीक़ा से दर्शा देना है। अब ये सोच रहे हैं कि वंशावली कैसे बनेगा, तो सबसे पहले वंशावली के बारे में समझिए। वंशावली आपको सरपंच के द्वारा बनेगा, कचहरी के माध्यम से वंशावली बनकर तैयार होगा। तो चलिए हम जो बात कर रहे थे, यानी कहने मतलब किसी के ज़मीन, जैसे मान चलिए मेरा जो ज़मीन है 343 डिसमिल है। समझिएगा मेरा जो ज़मीन है 343 डिसमिल है। 343 डिसमिल 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई। अब 4 भाई देखिए यहाँ पर हैं, राम समूह सिंह, विजय कुमार सिंह, स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह, राजबली सिंह। ये चीज़ समझ गए। समझने के बाद इसमें क्या हुआ है, एक आदमी को पड़ा है 97 डिसमिल, दूसरे आदमी को पड़ा है 92 डिसमिल, तीसरे आदमी को पड़ा है 62 डिसमिल और चौथे आदमी को पड़ा है 82 डिसमिल। यानी इसमें कहीं तरह से ज़मीन का बंटवारा नहीं है। लेकिन हम से 343 में से अगर भाग देंगे 4 से, तो ये कट सेट कर आपका आएगा 86 डिसमिल। कितना आएगा? 86 डिसमिल। यानी चारों पटीदार का कितना कितना डिसमिल होना चाहिए? 86 डिसमिल। यानी चारों पटीदार का 86 डिसमिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना दिख रहा है? 97 डिसमिल। यहाँ पर कितना दिख रहा है? 92 डिसमिल। यहाँ पर कितना दिख रहा है? 62। इनका कम है। यहाँ पर इनका कितना दिख रहा है? 82, यानी इनका कम है। अब ये सोच रहे होंगे कि सर्वे में क्या इन लोग का नाम ऐसे चढ़ेगा? नहीं। इसमें जब सर्वे डिपार्टमेंट लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या चाहिए, आप एक आपसी सहमति या कचहरी के माध्यम से एक बंटवारा करिए। बंटवारा का एक कागज़ बनाइए, आपकी प्लॉट कौन सा होगी वो चीज़ वो कचहरी के माध्यम से बंटवारा में कर दीजिएगा। लेकिन इसमें जो लोग हैं, ये मान लीजिए विजय कुमार सिंह है, इनके पास ज़्यादा ज़मीन है तो ये बंटवारा के लिए राज़ी नहीं हो रहे। राम समूह सिंह ये बंटवारा के लिए राज़ी नहीं हो रहे, क्योंकि ये दोनों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन इस स्थिति में सर्वे डिपार्टमेंट ने हमको बताया कि सबसे पहले आपका बंटवारा होगा। जब बराबर ज़मीन होगा तभी उसके बाद अपलोड होगा। और किसी तरह से इन लोग अपलोड भी कर दिए प्रपत्र संख्या 2 और प्रपत्र संख्या 3 में। तो अगर आप भी अपलोड करिएगा इस हिसाब से, तो इनका प्रपत्र संख्या 2 और प्रपत्र संख्या 3 वो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, प्रपत्र संख्या 4 भरना पड़ेगा। प्रपत्र संख्या 4 भी भरिएगा तो उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन सर्वे क्या करेगी, कुछ दिन समय बीत जाएगा। अगर आप इसको बंटवारा सही तरीक़ा से नहीं करेंगे तो जैसे ये दादा की ज़मीन के नाम से चल रहा था, वैसे ही इनके ज़मीन के नाम पर वो दखल दिखाएगा। इसमें कोई किसी का अलग अलग नहीं हो पाएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि किसी का अगर बेसी ज़मीन है या किसी का कम है, तो ये समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। अगर बेसी ज़मीन है या कम ज़मीन है तो ये समझ लीजिए कि उसका कभी ज़मीन एक दूसरे का नहीं हो सकता है। जब भी होगा ये सर्वे कहता है कि सभी के बराबर भागों में होगा, ऐसा सर्वे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो हमेशा बना कर लाते रहेंगे। और सर्वे में क्या क्या चाहिए
कहने का मतलब है कि सर्वे में आपको क्या क्या कमी हो रही है उसके बारे में आप इस कमेंट के माध्यम से बताइए। हम उस पर एक वीडियो आपको विस्तृत रूप से बताएंगे और सही तरीक़ा से आपको समझा कर बताएंगे। इसे सर्वे में जो भी आपको कमी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम ज़मीन से रिलेटेड आ रही है, उसको कमेंट में लिखिए, कमेंट में हमको बताइए और हम उस पर एक विस्तृत वीडियो आपको अगले वीडियो में बना कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।